नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिनेश कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का कुछ सम्मिलित रूप से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके सॉल्व करने से आपके 10 से 12 नंबर आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो निरंतर वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दे रखा है पहला क्वेश्चन, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 20 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सात केंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिज्या खंड दे रखा है जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसने सकेंद्रीय वृत्त बताया है, तो सकेंद्रीय वृत्त के लिए ध्यान रखिएगा इस तरीके से डायग्रामिंग कर रहा होगा। ये हो गया त्रिज्या खंड A B और O, इनका केंद्र पर बताया कोण 30 अंश है और एक की त्रिज्या इसने दे रखा है 21 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और दूसरा जो बन रहा है त्रिज्या खंड यहां से यहां तक, इसकी माप दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इस भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू इसने 23 अंश बताया, यहाँ पे 30/360 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर। हम पूरे बड़े वाले त्रिज्या खंड की बात करेंगे तो पूरे की त्रिज्या, ये बड़े वाले त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे 21, 0 से 0 कैंसिल, इनका करेंगे तो 12×36 और 7 एकम 7 7 त्रिक 21, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 3 गुणे 21/12। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 चौक 12, 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 गुणे 21/2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23/2। एक का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया 231/2। छोटे वाले का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं छोटे से स्थान में दूसरे का त्रिज्या खंड का जो फार्मूला लगाएंगे थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वही रखेंगे 30/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू जो दे रखा है इसने, इस छोटे से त्रिज्या खंड की बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 12 36 और 7 से 7 डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 7/12 और इनको डिवाइड करेंगे अगर तो 2 से काटते 2 6 12 और 11 दूना 22, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 7/6, 11 27 77/6 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इस बड़े वाले त्रिज्या खंड से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटा दें तो इस पार्ट का छायांकित पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे संपूर्ण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रखे हैं 231, यहाँ पे लिखे 231/2 माइनस, और छोटे वाले का निकाल रखे हैं 77/6, यहाँ पे हो जाएगा 77/6। और जब इनको लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भैया इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6 कम 6 36 18 की 8 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 माइनस इनका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 और हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 154/6 दूनी 12। और इनको लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 निकाले बचा 2, 8 में से 5 निकाले बचा 3 और 3 में से 1 निकाल लिए बचा 2 और यहाँ पे 1232/12। इनको 2 से डिवाइड अगर कर दें 2 6 12 2 6 12 2 1 कम 2 2 6 12 और 2 से अगर और डिवाइड करें तो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 और 2 3 5 15 दशमलव में आ जाएगा। तो रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 616/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगले वीडियो को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक पहले गोला बना लेते हैं और गोले में जो है 5 मिनट का अंतराल देखकर, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो 12 होता है, तो यहाँ से 5 मिनट हो गया हो जाएगा और 5 10 15 20 25 और एक 30 हो जाता है। इस रेशियो में देखें तो एक घड़ी यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी मिनट की सुई जो है 5 मिनट का अंतराल देखकर बनाना है, तो 5 मिनट का ये रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का अंतराल जो है 5 मिनट का है। अब इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कहने का अर्थ इसके बीच जो अंतराल के द्वारा बन रहा क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो एक ध्यान से देखेंगे तो एक अगर रेखा खींचा जाए, एक सीधी रेखा पर जो है 180 अंश का कोण निरूपित होता है। तो अगर इनकी बात करें तो कितने कोण होंगे, 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 कोण, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 36 18, अर्थात एक एंगल पर बनने वाला कोण जो होगा वो 30 अंश का होगा। तो इसी का रेशियो निकालें, जिस एंगल पे चाहे उसी पे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 5 मिनट का ही अंतराल होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण निरूपित करता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और सुई की लंबाई दे रखा है इसने, सुई की लंबाई जिसको हम त्रिज्या भी कह सकते हैं R बराबर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में बना
जो क्षेत्रफल होगा यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, ये क्या बन रहा है भैया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 30 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 14 गुणे 14 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 36 हो जाएगा। और इनको काटेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर बच्चा आपके पास 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे यहाँ पे 12। इनको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 2 6 12 और 2 से काटे 2 3 6 2 11, तो ये हो जाएगा इक्वल में 11 गुणे 14 बटे 3 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल में आ जाएगा आपका 11 × 44 के 4 हासिल 11 एकम 11 11 4 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं।